हेलो दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मन मस्ती में मैं गिरेंद्र कुमार आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं साइंस का जीके से विटामिन को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं विटामिन है क्या। तो चलिए देखते हैं। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, परंतु ये शरीर में विभिन्न रोगों से क्या करता है, रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। तो चलिए दोस्तों, विटामिन समझ गए है क्या क्या। अब चलिए देखते हैं विटामिन है कौन कौन। तो देखिए विटामिन कौन कौन है। ए है, बी है, सी है, डी है और ई है और के है। अब इसको देखते हैं, घुलनशीलता के आधार पर इसको ऐसे दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक जल में घुलनशील और एगो वसा में घुलनशील। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। उससे पहले हम देखते हैं विटामिन का खोज किसने किया। तो देखिए, एक स्टोरी में बता रहा हूँ कि एक बच्चा था। ठीक है, उस बच्चे को अचानक भूख लगता है और उसको हम दूध पिलाने की वजह हम क्या करते हैं, प्रोटीन पिला देते हैं। तो उसके शरीर में अचानक क्या होता है, रिएक्शन होता है और उसके शरीर में क्या होता है, पंख निकल जाता है। तो बच्चा करता है ए पंख, यानी कि फंक। फंक क्या, फंक। तो विटामिन का खोज किसने किया, फंक ने किया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग को याद हो गया होगा। तो अब चलिए हम देखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम को। तो चलिए देखते हैं ए बी सी डी ई और के का रासायनिक नाम क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक डायग्राम के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक रंथ है। ठीक है, इस रंथ में क्या है, एक टॉफी है। तो इसका ट्रिक क्या बना, रथ पर एक टॉफी। इसका ट्रिक क्या बना, रथ पर एक टॉफी। यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो देखते हैं इसको तोड़ तोड़ करके कि र से क्या होगा, थ से क्या होगा। तो देखिए, र से क्या होगा, रेटिनॉल, जो विटामिन ये का रासायनिक नाम है। ठीक है, थ से क्या हो जाएगा, थायमिन। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। अब देखिए ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अब देखिए क से क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और टॉ से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब देखिए फी से क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, सी की कमी से क्या होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और संक्रमण का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, रतौंधी होता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आप लोग को यह याद हो गया होगा। अगर दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। ठीक है, तो देखते हैं कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। और जब पूछा जाए कि लगभग सभी विटामिन किस में पाए जाते हैं, हरे सब्जियां और दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है और प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कारबी और मसूड़े का क्या होता है, फूल जाता है। ठीक ना, मसूड़ों का फूलना, स्कारबी और मसूड़ों का फूलना होता है। ठीक है, तो यह प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया। ठीक है, ये सभी में क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और इसका कमी से क्या होता है, स्कारबी होता है और मसूड़ों का फूलना होता है। ठीक है, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस, जो बच्चों में होता है। इस रोग से क्या होता है, बच्चों की अस्थियां होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, बच्चे की अस्थियां क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। अब आगे देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता। क्या होता है, नपुंसकता। ठीक है, और विटामिन के की कमी से क्या होता है,
रक्त का थक्का न बनना। क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हमको विश्वास है कि आप लोग विटामिन के रासायनिक नाम एवं उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं ये सभी को आप याद कर लिए होंगे। तो अब हमको विश्वास है कि आप इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा परीक्षाओं में तो आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोग की सहायता के लिए मैं अगला वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं देखते हैं विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक पानी में घुलनशीलता और एगो वसा में घुलनशीलता। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। एक कीड़ा लेते हैं। ठीक है, इस कीड़े को हम पानी में डाल दिए तो पानी में डालने के बाद में क्या होता है, ये तैरने लगता है। ठीक है, और एक कीड़ा को हम वसा में डाल देते हैं तो क्या होता है, इसमें घुल जाता है। तो दोस्तों, कीड़ा कहने का मतलब है KEDA। ये विटामिन क्या है? ये विटामिन है जो वसा में क्या हो जाता है, घुल जाता है। क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही कहे कि वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है तो दोस्तों तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कीड़ा है। ठीक है, KEDA। बाकी किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि बी का भी अलग अलग और भी विटामिन है। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि विटामिन 1 का तो हम जान ही चुके हैं। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन। और B3 का भी क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। तो दोस्तों, यह काफ़ी भी आई है। ठीक है, तो इसको कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों, यह काफ़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन से तत्व पाया जाता है। तो इसमें कौन से तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। देखिए दोस्तों, साइनोकोबा यानी कोबा माने कोबाल्ट। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, हम विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन को हम टेस्ट के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, जो काफ़ी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है? तो कार्बोहाइड्रेट से होबे करता है, प्रोटीन से होबे करता है, तो विटामिन से क्या होता है? नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अगला देखते हैं, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी से होता है? ए से। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। विटामिन ए का उपलब्ध होता है किसमें? गाजर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे। ठीक है, निम्न में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो किस में होता है? B12 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। ठीक है, विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है कौन सा है? हम बताएं दोस्तों कि खट्टे पदार्थ हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंवला यानी A। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, हम तो इसमें बताए हैं कि इसका ट्रिक क्या है? रंथ पर एक क्या? टॉफ़ी। क्या? एक टॉफ़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B, अस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अस्कॉर्बिक अम्ल है क्या है? विटामिन है। क्या है? विटामिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होता है? तो दोस्तों, हम वहाँ बता नहीं पाए, तो इसकी में क्या होता है? विटामिन D होता है। ठीक है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, वहाँ यह भी हम बताना भूल गए कि यह धूप से ही विटामिन D मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल D। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, रथ पर एक टॉफ़ी। क्या? रथ पर एक टॉफ़ी। तो दिमाग में आ रहा है ना दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल यानी कि C। ठीक है, अब अगला देखते हैं, किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है? तो कौन है? K।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, विटामिन के। बच्चा में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है अधिक कमी हो, किसका कमी से? तो दोस्तों हम बताए हैं वहाँ कि डी की कमी से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर से हम आगे देखते हैं कि 13वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं है? तो कौन नहीं है? तो दोस्तों हम बताए हैं कीड़ा। ठीक है, कीड़ा है वो वसा में घुलनशील है, लेकिन बाकी नहीं। कौन कौन नहीं है? बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विटामिन बी। अगला देखते हैं, मनुष्य के नेत्र के संबंध संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो दोस्तों हम बताए हैं विटामिन ये, जिससे रतौंधी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सनशाइन विटामिन है। तो दोस्तों अभी तुरंत ही बताए हैं कि विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य की रोशनी से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, डी, विटामिन डी। तो आगे देखते हैं, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है कौन? विटामिन ए। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? क्या है? बी कॉम्प्लेक्स समूह से नहीं है। जो हम बताएं दोस्तों पहले कि बी का भी अलग अलग कुछ विटामिन है, जैसे B1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 12 है। देखिए दोस्तों, राइबोफ्लेविन B2 का है, पैराडॉक्सिन 6 का है, थायमिन B1 का है। तो इसमें कौन नहीं है? रेटिनॉल नहीं है। कौन नहीं है? रेटिनॉल। यह किसका रासायनिक नाम है? ये का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है, क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो दोस्तों हम तो पहले बताएं खट्टा पदार्थ में होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं दोस्तों, विटामिन B2 का अन्य नाम है, क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। SSC 2011 में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों हम पहले देख चुके हैं, कीड़ा है वो क्या है? वसा में घुलनशील है। तो कौन नहीं है? तो विटामिन बी नहीं है। कौन नहीं है? विटामिन बी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर लर्निंग मन मस्ती चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। ठीक है, तो चलिए अगला आप देखते हैं, विटामिन डी है, क्या है? कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, अगर यह वीडियो देखने में दोस्तों अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोग के लिए मैं अगला वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।